हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी जिसमें आपको स्किन पे अल्सर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखें, स्किन यानी कि हमारी जो बॉडी है उसकी चमड़ी जो है वहाँ पे बाहरी ओर अल्सर हो जाना, और ये जो अल्सर है वो एक छाले की तरह दिखता है। तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम काला अज़ार कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर काला अज़ार पे होगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको काला अज़ार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, काला अज़ार के बारे में सीखेंगे कि काला अज़ार है क्या, किस कारण से होता है, देन उसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको काला अज़ार हो गए हैं तो उसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, देन डायग्नोसिस यानी कि निदान क्या है, एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो ये जो सारे चैप्टर्स है उसके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि काला अज़ार। तो अब समझते हैं इस बीमारी के बारे में जिसे काला अज़ार कहा जाता है, यानी कि ब्लैक फीवर, विसेरल लेशमेनियासिस यानी कि वीएल, ऑल्सो नोन एज काला अज़ार, is fatal if let untreated over in 95% of the cases। यानी कि विसेरल लेशमेनियासिस जिसे काला अज़ार भी कहा जा सकता है, 95% से अधिक मामलों में समय पर इलाज न होने के कारण आपको ये जो बीमारी है वो एक घातक स्वरूप ले सकती है और जानलेवा हो सकती है। तो इस बीमारी के जो दूसरे नाम्स हैं जिसे दूसरी तरीके से भी जाना जा सकता है वो है विसेरल लेशमेनियासिस, ब्लैक फीवर, दमदम बुखार, काला अज़ार एंड काला ज्वर। तो ये जो सारे नाम्स है उसी नाम से ये बीमारी को जाना जाता है। अब काला अज़ार के बारे में देखें कि काला मतलब ब्लैक, काला का मतलब क्या होता है, ब्लैक, एंड अज़र जो है उसे हम फीवर कहते हैं। तो ये उसका प्रोनाउंसिएशन हो गया, काला अज़ार का मतलब है ब्लैक फीवर। तो ये जो वर्ड है वो इस तरीके से डेवलप हुआ है। देन फीवर इज एसोसिएटेड विद डार्क कॉम्प्लेक्स। फीवर क्या है, वो एक डार्क कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है। अब हम काला अज़ार के बारे में देखें कि काला अज़ार also called visceral leishmaniasis is a disease which a parasite migrates to the internal visceral organ such as liver, spleen and bone marrow। तो ये जो लेशमेनियासिस होता है, विसेरल लेशमेनियासिस, काला अज़ार, वो हमारे स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो के ऑर्गन्स जो है वहाँ पे अटैक कर सकता है। अब उसके कॉजेस के बारे में देखें कि ये बीमारी किस कारण से हो सकती है। तो ये बीमारी का फैलने का जो कारण है वो ये रहता है कि फीमेल फ्लेबोटोमाइन कि ये बीमारी का फैलने का जो कारण है वो है सैंड फ्लाइज। कौन से सैंड फ्लाइज, फीमेल फ्लेबोटोमाइन। तो ये जो सैंड फ्लाइज होती है वो एक ट्रांसमिटेड लेशमेनियासिस पैरासाइट है, ये काला अज़ार की बीमारी फैलाती है। तो ये मक्खी आप देखिए, तो ये जो है वो एक ट्रांसमिटेड करती है, यानी कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो चलिए सीखते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है यानी कि जिसे काला अज़ार हुआ है, या फिर कोई एनिमल है, डॉग है, फॉक्स है, माउस है, जिसे काला अज़ार हुआ है। तो ये जो सैंड फ्लाइज है वो हमारे ब्लड को कलेक्ट करके अनदर पर्सन को बाइट करती है। बाइट करने से ये जो पैरासाइट्स है लेशमेनियासिस के वो अनदर पर्सन के बॉडी में एंटर होते हैं, जिसके कारण आपको और जो बेबी है उसे ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी होने के कारण में हम देखें कि ह्यूमन ब्लड पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर विसेरल लेशमेनियासिस। हमने सीखा कि जो मक्खी थी
वो मक्खी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन करता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में काला आजार है तो वो मक्खी दूसरे इंसान को जाके काटेगी। अब काटती है तो वो जो ब्लड है वो उसके बॉडी में एज अ पैरासाइट ट्रांसफर होता है, तो जिसके कारण आपको काला आजार हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पे कवर करते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारी इस चैनल पे कोई भी डिजीज हो तो उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज इन दवाइयाँ, तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो हम कवर करते हैं। अब हमें पता है कि ये जो बीमारियां और उनके उपचार है उनकी हमारे पास एक प्रिंटिंग बुक भी अवेलेबल है। तो अगर आपको बुक चाहिए तो बुक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी ऐप है फार्मारॉक्स। अगर आपको प्रिंटिंग बुक नहीं चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए ओनली, तो स्टडी मटेरियल के लिए भी हमारी ऐप पे उसका ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब उसके सिम्टम्स के बारे में देखें कि अगर काला आजार होता है तो उसके लक्षण क्या हैं। जो लक्षण होते हैं उसमें आपको भूख कम लग सकती है, आपका जो वेट है वो ज़्यादातर मात्रा में लॉस होता जाता है, लंबे समय तक आपको फीवर रह सकता है, बॉडी में वीकनेस रह सकती है, आपकी जो स्किन है वो ड्राई, थिन एंड स्केली, यानी कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जिस तरह से स्किन हो गई है उस तरह से आपको स्किन दिखती है। आपकी जहाँ पे भी आपको ये जो सैंड फ्लाइज है उसने काटा है वहाँ से ऐसा हो सकता है कि स्किन का जो पार्ट है वो रिमूव हो सकता है, हेयर रिमूव हो सकते हैं। देन एनीमिया की बीमारी हो सकती है, आपके ब्लड काउंट्स कम हो सकते हैं, नाइट में आपको स्वेटनेस हो सकती है, जो आपके लिम्फ नोड है वो स्वेल हो जाते हैं, एंड हमारी जो स्किन है वो एबनॉर्मल रहती है, यानी कि डार्क कलर की हो जाती है। वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि अगर किसी को काला आजार हुआ है तो वो उसके डायग्नोसिस क्या करवाएगा, उसे कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी उसको है कि नहीं है। तो उसकी जो डायग्नोसिस है, सबसे पहले आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। जब भी आप अपने मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के पास जाओगे, जब भी आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हो, स्किन के डॉक्टर यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करते हो, तो वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि आपको कहाँ पे अल्सर हुआ है, किस बीमारी है, फीवर किस कारण से आ रहा है। देन आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली हुई है। नीडल बायोप्सी करते हैं, नीडल बायोप्सी में आपका जो ब्लड सैंपल है वो लिया जाता है। स्किन बायोप्सी करते हैं, स्किन बायोप्सी में आपके जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ से स्किन रिमूव करके उसे एग्जामिन किया जाता है। ब्लड टेस्ट जिसे हम सेरोलॉजी कहते हैं, तो वो भी चेक करते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन, तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस आप करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपको भी इसी तरीके से कोई भी डिजीज हुआ है तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होगा। अगर आपको एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको कोई भी डिजीज है तो उसकी मेडिसिन है, कोई ट्रीटमेंट है, वो आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। नाउ अब हम काला आजार के बारे में देखें कि काला आजार की ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है। तो चलिए आप देखते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जो कि पेशेंट को दिया जाता है। तो सबसे पहले एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस, थर्मोथेरापी, क्रायोथेरापी एंड लेजर थेरापी, तो ये जो ऑप्शन है वो आपको दिया जाता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एंटीमोनियल्स। एंटीमोनियल्स में सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट SSG कहते हैं जिसे, ये एंटीमोनेट ड्रग है। इट हैज़ बीन द स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग, ये एक फर्स्ट लाइन की ड्रग है इन VL, यानी कि जो लेशमेनियासिस है उसमें यूज होती है। दिस इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अचीविंग ग्रेटर देन 90% क्योर रेट टू ट्रीट काला आजार, यानी कि ये जो मेडिकेशन है वो 90% से अप
लोगों को ये जो है वो ट्रीट कर सकती है। तो इसका जो डोज है वो 20 mg SB यानी कि स्टीबोग्लूकोनेट kg पर डे, यानी कि उसका जो मैक्सिमम डोज होगा वो है 850 mg IV यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्क्यूलर 20 से 28 दिन तक दिया जाता है। तो ये मेडिकेशंस जिनको काला आजार हुई है उसे दी जाती है। अब दूसरा ऑप्शन देखें तो ये भी एक एंटीमोनियल्स है। तो मैग्लूमाइन वो एक एंटीमोनिएट ड्रग है। तो मैग्लूमाइन अमाइनो शुगर डेरिवेटिव फ्रॉम ग्लूकोज की है। तो ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है। मेडिसिनल सुपरविजन के प्रैक्टिशनर जो है उसके अंडर ही दिया जाता है। तो इसका जो डोज है वो यूजुअली 20 mg ऑफ पेंटावेलेंट एंटीमोनी इन मैग्लूमाइन एंटीमोनिएट पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे, तो इसके डोज में दिया जाता है। तो अब थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें तो डायमिडिन यानी कि पेंटामिडिन। तो ये जो ड्रग है वो एक एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन है कि जिन्हें पुअर इम्यून फंक्शन है, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है, उनको ये ड्रग दी जाती है। तो इसका जो डोज है वो 2 to 4 mg पर kg एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पेशेंट को दिया जाता है। दिन में यानी कि ये जो मेडिसिन है वो 3 times पर वीक, यानी कि 7 दिन में आपको 3 टाइम लेनी है फॉर 15 डोजेस। एंड फॉर VL इट इज़ 4 mg पर kg एवरी अदर डे और 3 times पर वीक फॉर 15 to 30 डोजेस। तो इस तरीके से ये जो ड्रग है पेंटामिडिन वो दी जाती है। अब ऑप्शन 4 के बारे में बात करें तो ऑप्शन जो 4 है वो लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन B का इंजेक्शन है। तो ये जो इंजेक्शन है वो स्पेशली काला आजार के लिए यूज होता है। तो ये जो है वो स्पेशली काला आजार को कम करने के लिए दिया जाता है। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है उनको ही दिया जाता है। तो इसका जो डोज है वो 3 mg पर kg IV Q डे ऑन डेज 1 to 5, 14 and 21। तो इसके अकॉर्डिंग इसको डोज दिया जाता है। अब ऑप्शन 5 के बारे में बात करें तो ऑप्शन 5 जो रहता है वो है मिल्टेफोसिन। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है बोल्ड अक्षर में ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार। तो ये जो मेडिसिन है उसका जो ब्रांड नेम रहता है वो इम्पताज रहता है, इम्पताज कैप्सूल। तो ये मेनली लेशमेनियासिस को ट्रीट करती है। तो इसका जो डोज है वो 50 mg ओरली दिन में 3 बार रहता है। ये जो सारे ऑप्शन हैं वो अगर आपको वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कीटोकोनाजोल, पेरोमोमाइसिन, एलोप्रिनोल ड्रग दी जाती है। अगर ये भी आपको ऑप्शन में नहीं रहता है तो उसके बाद आपको जो ऑप्शन रहता है वो है पैरासीटामोल, डोलो 650। तो ये जो मेडिसिन है वो स्पेशली फीवर को कम करने के लिए पेशेंट को दी जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीजेस के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप लर्न विद फाइजा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो हम मेडिसिन्स बता रहे हैं मेडिसिन के बारे में सीखना है तो आप मेरी दूसरी चैनल है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।